इस मरतुकमड़े पंखे को भी क्या हो गया अब? क्यों ये ऐसे रो रो कर चल रहा है? चलने के बाद भी इसकी हवा नहीं आ रही। माँ जी, ये पंखा बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए ये इतना धीरे घूम रहा है। मैं कब से कह रही हूँ रमेश जी से कि एक पंखा ले आइए, पर वो मेरी सुन ही नहीं रहे। भाभी, भाई कहाँ से लाएंगे नया पंखा? उनकी आमदनी कितनी कम है। मेरा बच्चा इतनी कड़ाके की धूप में जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने गया है। जब यहाँ ठंडी छाँव में बैठकर गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो रहा है, तो वहाँ जंगल में कड़ाके की धूप में मेरे बच्चे रमेश का क्या हाल हो रहा होगा। भाई कितनी मेहनत करते हैं ना, वो जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लाते हैं और उन्हें बेचने भी खुद ही जाते हैं। रमेश ने छोटी सी उम्र से अपने इस परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है। गरीब बूढ़ा हरिया अपने इस छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी हेमानी, 2 बेटियां साक्षी अनीता, बेटा वरुण और बहू कविता के साथ रहकर बड़ी गरीब अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। गर्मी का मौसम था। इस बार कड़ाके की धूप से सबका गर्मी में हाल से बेहाल हुए जा रहा था। हरिया के घर में एक पुराने पंखे के सिवा कुछ नहीं था, वो भी काफी धीरे धीरे घूम रहा था। गर्मी भरे इस मौसम में हरिया और उसके परिवार वाले पसीने में लथपथ हो चुके थे। इधर हरिया का बड़ा बेटा रमेश गांव के बाहर जंगल में कड़ी धूप में कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ रहा था। इस कड़ाके की धूप में तो हालत खराब हो गई मेरी। अभी तो थोड़ी ही लकड़ियां तोड़ पाया हूँ। चलो फटाफट और तोड़ लेता हूँ लकड़ियां, फिर गांव में जाकर इन्हें बेच दूंगा। कड़ाके की धूप और पसीने के शरीर के साथ रमेश कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ने लगता है। शाम का समय। रमेश बहुत सारी लकड़ियां अपनी साइकिल पर रखकर उन्हें गांव में लेकर आता है और गांव में घूम घूम कर सारी लकड़ियां बेच देता है। रात का समय। रोज की तरह लकड़ियां बेचकर रमेश अपने घर आता है। रमेश उसी गांव चमनपुर गांव में लकड़ियां बेचने का कारोबार करता था। उसकी रोज की कमाई कभी 100 रुपए, 200 या 300 रुपए होती थी, जिसमें से रमेश को अपने पिता की दवाई और घर का राशन ये सब करना पड़ता था। रमेश बेटा, तू कहीं से भी एक पंखे या कूलर की व्यवस्था कर दे। इस गर्मी में तो घर में रहा भी नहीं जा रहा हमसे। हाँ, इस बार तो कुछ ज्यादा ही कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। पर माँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो मैं लकड़ियां बेचकर कमा रहा हूँ, वो सारे पैसे घर खर्च में खर्च होने लगे हैं। एक पुराने पंखे में गरीब परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। थोड़े समय बाद सब घर में फर्श पर एक पुरानी फटी चटाई पर लेट जाते हैं। गर्मी के कारण और फर्श से गर्म भाप निकलने से किसी को नींद नहीं आ रही थी। फर्श से कितनी गर्म भाप निकल रही है, यहाँ तो सोया भी नहीं जा रहा। पिताजी, मैं फर्श पर थोड़ा पानी डालकर चटाई को थोड़ी गीली कर देता हूँ। चटाई ठंडी रहेगी तो हम सबको अच्छी नींद आएगी। तभी रमेश और उसकी बहनें सारे घर में पानी डालकर अपनी चटाई को गीला करके उसी पर लेट जाते हैं। गरीबी से इतनी भी परेशानी होगी, ये रमेश और उसके परिवार वालों ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन रमेश रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है और कविता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। गर्मी के कारण हेमानी हरिया के शरीर पर अजीब सी खुजली वाले दाग आ चुके हैं, जिस कारण अब खुजली और गर्मी दोनों ही उन्हें रात को सोने नहीं दे रहे थे। एक शाम कविता और रमेश हेमानी हरिया को हवा करते बैठे थे। रमेश जी, गर्मी की वजह से माँ जी, बापू जी को कितनी तकलीफ हो रही है। देखिए ना, इनके शरीर पर कैसे खुजली वाले दाग आ गए हैं। इस गर्म फर्श पर तो सोया भी नहीं जा रहा है। कैसा बेटा हूँ मैं, जो अपने माता पिता को इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। जी, आप माँ जी बापू जी के लिए लकड़ी का बेड बना दीजिए ना। बेड पर सोने से माँ जी बापू जी को फर्श की भाप नहीं लगेगी। अरे हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल से ही लकड़ियों का बेड बनाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन रमेश जंगल में जाता है और वहां से लकड़ियां लाकर घर में ही करीब 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2 छोटे से लकड़ी के बेड बना देता है, जिसके बाद हरिया हेमानी उन लकड़ियों के बेड पर सोने लगे। पर गर्मी से अब भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक रात
भाई, मैं और अनीता कहीं जाकर काम करें क्या? घर में ज्यादा पैसे आएंगे तो हम एक कूलर खरीद लेंगे। कूलर के आने से हमें गर्मी से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं साक्षी, तुम दोनों अब जवान हो चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो। तुम चिंता मत करो, मैं पैसे जमाने की कोशिश करता हूँ। अपने परिवार के बिगड़ते हालात और बढ़ती गरीबी देखकर रमेश काफी मायूस हो जाता है। अगले दिन रमेश जंगल में आता है और देर रात तक बहुत सारी लकड़ियां तोड़ लेता है। आज तो लकड़ियां काटने में काफी रात हो गई। चलो, इतनी लकड़ियां बेचकर तो बहुत पैसे आ जाएंगे मेरे पास। रमेश सारी लकड़ियां लेकर गांव में आता है और गांव में घूमकर लकड़ियां बेचने लगता है, पर आज कोई भी उससे एक भी लकड़ी नहीं खरीदता। तभी रमेश थका हारा सारी लकड़ियां लेकर घर आता है। आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी मेरी। अगले दिन सवेरे रमेश फिर सारी लकड़ियां लेकर गांव में आता है, पर कोई भी उससे लकड़ियां नहीं खरीदता। शाम तक घूमते घूमते रमेश परेशान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? कोई मुझसे लकड़ियां खरीद क्यों नहीं रहा? रमेश उदास मन लिए घर आता है। रात का समय, तभी वो पुराना पंखा अपने आप ही नीचे गिरकर टूट जाता है। गर्मी से बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? भगवान जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरी कमाई नहीं हो रही, गर्मी हमें चैन से जीने नहीं दे रही, और अब ये एक पंखा था वो भी टूट गया। अब कैसे रहेंगे हम इतनी गर्मी में? सब गर्मी से परेशान होकर घर में रात भर अपने कपड़ों से हवा करके बैठे रहे। अगले दिन सवेरे रमेश घर से बाहर आता है तो आंगन में एक भी लकड़ी नहीं थी। उसकी सारी लकड़ियां किसी ने चुरा ली थी। अरे, सारी लकड़ियां कहाँ चली गई? कल रात तो यहीं रखी थी मैंने। लगता है किसी ने चुरा ली हमारी लकड़ियां। कितनी मेहनत से लाया था मैं लकड़ियां। तभी रमेश उदास होकर जंगल में आकर लकड़ियां तोड़ने लगता है। अचानक लकड़ियां तोड़ते तोड़ते धूप के कारण रमेश को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक पेड़ के ऊपर एक डाली पर लेटा हुआ था। अरे, मैं इस पेड़ के ऊपर कैसे आया? रमेश, मैं तुम्हें अपने ऊपर लेकर आया। ये आवाज सुनकर रमेश घबरा जाता है। कौन बोल रहा है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ रमेश, जिस पर तुम बैठे हुए हो। क्या तुम पेड़ होकर बात कैसे कर सकते हो? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है रमेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारे दुखों को पढ़ा है। तुम और तुम्हारे परिवार वाले गर्मी और गरीबी से काफी परेशान हो ना, और तुम अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ना रमेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो रमेश। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक लकड़ी का बना जादुई कूलर देता हूँ। वो कूलर तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। तभी उस पेड़ के नीचे एक सुंदर सा बड़ा सा जादुई लकड़ी का कूलर आ जाता है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है। तभी वो उस कूलर को लेकर घर आता है और जैसे ही घर में रखता है तो वो कूलर बिना बिजली के ही शुरू हो जाता है। ये चमत्कार देखकर रमेश और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, इस कूलर से तो बर्फ की तरह ठंडी हवा आ रही है। जी, ये कैसी अनहोनी है। ये कूलर बिना बिजली के कैसे चल रहा है और इसमें तो पानी भी नहीं है, फिर ये इतनी ठंडी हवा कैसे दे रहा है? कविता, ये एक जादुई कूलर है। अरे, जादुई कूलर? तभी रमेश अपने परिवार वालों को सारी बात बताता है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम गरीबों के घर ये जादुई कूलर भेज दिया। सब उस जादुई कूलर के सामने बैठकर उसकी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं और थोड़े समय बाद सब पहली बार कूलर की ठंडी हवा में मजे की नींद सोते हैं। अगले दिन बरसों बाद हमें कितनी सुकून की नींद आई है। सच में इस जादुई कूलर के आने से हमारे जीवन में काफी राहत आ गई। सही कहा पिताजी। चलिए, अब मैं लकड़ियां लाने जाता हूँ। लकड़ियां बेचकर अब घर में राशन भी तो भरना है मुझे। इतना कहना था कि तभी उस जादुई कूलर के अंदर से कई सारा राशन निकल आता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, इस जादुई कूलर से तो राशन भी निकल रहा है। रमेश, कविता, मैं एक जादुई कूलर हूँ।
और मैं जादू से तुम्हें दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अरे क्या सच में? अरे ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई कूलर, हमारे घर में कई सारा फर्नीचर मंगा दो ना। इतना कहना था कि जादुई कूलर की सहायता से रमेश के घर में सारा महंगा फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमारी, ये सब आ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जादुई कूलर, मुझे ना बहुत सारे गहने और कई सारे नए कपड़े चाहिए। तभी जादुई कूलर के जादू से ये सब भी आ जाता है। इसी तरह रमेश और उसके परिवार वाले उस जादुई कूलर से तरह तरह की चीजें मांगने लगे और जादुई कूलर उन्हें सब देकर उनकी गरीबी दूर करता गया। अब रमेश और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो चुकी थी। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। ठंड का मौसम था और जादुई कूलर ठंड में रमेश और उसके परिवार को गर्म हवा देने लगा, जिसके बाद रमेश और उसके परिवार वाले जादुई कूलर की सहायता से गरीबों की मदद करने लगे और मजे से अपना जीवन बिताने लगे। तो इसी तरह एक लकड़ी के बने जादुई कूलर ने रमेश और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर कर दी।